नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी A99 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मक़दम करता हूं। आइए डालते हैं आज की खबर पर नजर। नाजरीन, खबर के अख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। आइए डालते हैं इस खबर पर नजर। रसूलुल करीम हज़रात, टीवी चैनल के जो नुमाइंदे यहाँ हमारे इदारे में खानक़ाह सरवर आलम सदर मरकज़ पर जो आए हैं, आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। और जो वाक़या कल हमारे दो मुबल्लिगीन के साथ जो हुआ है, उस ताल्लुक़ से आप डायरेक्ट उनसे सवालात कर सकते हैं। हक़ाइक़ लोगों के सामने आना चाहिए और इस वक्त पर आप हज़रात ने अपनी मसरूफ़ियतों से वक्त निकाल कर हक़ाइक़ मालूम करने के लिए जो यहाँ आपने ज़हमत गवारा की है, मैं इदारे की तरफ से आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। इस इदारे के बारे में वैसे तो एक सदी पूरी होने जा रही है। सन 1924 में इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब क़िबला क़द्दसरुल अज़ीज़ की तरफ से, और ये सिर्फ़ गैर मुस्लिमीन में इस्लाम के सही तसव्वुर को पेश करने के लिए जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ जो मजहबी किताबें हैं, जिसके अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और इस्लाम के बारे में बहुत तफसील से पेश किया गया है, तक़ाबुली मुताले से आपने इनको एक जगह जमा किया और उसके बाद फिर आप जो है हिंदुस्तान के अंदर तबलीग इस्लाम के काम का बेड़ा उठाया और ये तकरीबन 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। तो हमारा सालाना उर्स शरीफ भी जो है हज़रत क़िबला के विसाल मुबारक के बाद से सन 1952 से जो है हम जो है 7, 8, 9 रजब 3 दिन जो है ये सालाना कॉन्फ्रेंस करते हैं और चौथे दिन जलसा क़िरत भी होता है। ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन बाज़ लोगों को इस इदारे के ताल्लुक़ से जब हज़रत क़िबला का वजूद मौजूद था इस इदारे के क़ियाम के बाद, तभी भी लोगों के अंदर ये बहुत गलतफ़हमी पाई जाती थी उलमा के अंदर कि मौलाना सिद्दीक़ दीनदार इस्लाम के अंदर कोई नया फ़िरक़ा बना है। तो आपने इस ख़याल को रद्द करने के लिए हमारे अक़ायद मसलक के उन्वान से ये आप पीछे बैनर जो देख रहे हैं, इसकी जो है ना आपने जो है तशहीर की, और वो आज का नहीं है। ये आप इसके ऊपर तारीख़ देख सकते हैं, सन 1929 है, जबकि रहनुमाए दक्कन जो अखबार है पहले रहबर दक्कन के नाम से निकलता था। उस वक्त आपने वजाहत कर दी कि हम जो है ये तमाम फिर दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं, अगर आप इसको पिक्चराइज़ कर रहे हैं तो सारा आ जाएगा। तो वो जो बुनियादी बातें हैं कि हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीय्यीन मानते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत ख़ातमुन नबीय्यीन मानने के बाद किसी पर ईमान लाना मद्दे फजूल समझते हैं, और आपकी बेसत के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो काफिर है, काज़िब है, दज्जाल है। आपने यहाँ तक फ़ैसला लिख दिया है, और फिर गैर ज़रूरी इस इदारे के बारे में मालूमात फ़राहम किए बग़ैर लोग जो है एक गलत फ़हमियों का जो है ना एक इमारत खड़ा कर रहे हैं और उसके ऊपर आमतुल मुस्लिमीन में गलत फ़हमियाँ पैदा करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे पीरो मुर्शिद ने ये कहा कि जो है मुसलमानों को के आपस में तुम आप उनको छेड़ो मत, और काफिरों के अंदर जो है ना इस्लाम की तबलीग़ के लिए जो है ना आप लोग हमेशा इनकी मलामत की परवाह किए बग़ैर आप आगे बढ़ते जाइए। वो उसके लिए इकबाल भी कहते हैं कि जिसका अमल है बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, बादा व जाम से गुज़र हो रो ख़याम से गुज़र। तो इस तरह जो है ये काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, और हम हर साल जब भी मौका आता है अपने अक़ायद व मसलक का, आज से नहीं जब से इस इदारे का क़ियाम अमल में आया है, जब से हम इसकी जो है वजाहत करते आ रहे हैं। लेकिन गैर ज़रूरी हमें जो है जो कि मातूब अलैह जो है ना इस ज़माने की जो जमात है, जो जिसको आलम इस्लाम ने पूरा जो है ना खारिज इस्लाम करार दिया है, मेरी मुराद वो कादियानी तहरीक है, जो ये चाहते हैं कि जो ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जो है ना नबूवत का सिलसिला जारी रह सकता है। इसको आपने अपनी ज़िंदगी में कादियान पहुंचकर बानी तहरीक ने जो है ना इसकी मुखालिफत की। न सिर्फ वहाँ गए बल्कि आपने वहाँ पर लिटरेचर तक़सीम किया, आपके ऊपर लोग हमला आवर हुए और आपसे जो है ना वो लिटरेचर छीन लिया आपसे। तो ये जो है हक़ाइक़ हैं, हमारा कादियानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो रहमान और रहीम है, और करोड़ा दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वह काफिर है, काज़िब है, दज्जाल है। और सबसे पहले हम हैं, हम गैरों की किताबों से भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीय्यीन मनवाते हैं,
सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि गैर कौमों में भी जाके हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ख़ातमुन नबीन अब इन्हीं को मानने से उन्हें नजात है, ये हमारा उनके पास प्रोग्राम है, उनके पास पहुंचाते हैं पैगाम। तो ये इस तरह का हमारा उन्वान रहता है। लेकिन लोगों में गलत फहमी फैली हुई है, ख़ास करके तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले हमारे पे गलत इल्ज़ामात लगाते हैं कि हम जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबियाँ आएंगे, इस तरह के बातें कहते हैं, वो सब गलत हैं। बहरकैफ जो मेरे साथ कल हादसा हुआ है 24 जनवरी को हकीम पेट को हम लोग जा रहे थे, मैं और मौल साहब, तो वहाँ पर एजाज़ मौल साहब और मैं दोनों हकीम पेट टोली चौकी से हकीम पेट जा रहे थे। तो दो लोग आए, भागते हुए आके हमारे से बात करना शुरू करे। ये बात गलत है कि वो होटल में थे, होटल में हमारे से बात करे, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग वहाँ के CCTV सब देख सकते हैं और हमारे पास सबूत है, हर चीज़ का सबूत हमारे पास जमा है। तो ये वो लोग आके हमारे से बहस करना शुरू करें और फ़ोनों पे कॉल करके लोगों को बुलाना शुरू करें। तो हम बोले फसाद नहीं होना है भाई, हम फसाद नहीं करना चाहते, लिहाजा हम निकल जाते हैं। तो वहाँ पर आके जो निमरा होटल के सामने जो नाले के ऊपर एक ऑटो ठहरा था, तो वहाँ पर ऑटो में बैठ के चलो भाई निकलेंगे बोले। तो ऑटो वाले लेके निकल गए, तो पीछा करके गाड़ी में वो लोग पीछा करके आके हमको खड़ा करते हैं और लोगों को जमा करते हैं, कहते हैं कि ये काफिर हैं, मुसलमानों को काफिर कर रहे हैं। अरे हम काफिरों के पास पैगाम लेके जाने वाले, इस्लाम की दावत देने वाले हमको काफिर कह रहे हैं। बहरकैफ हम वहाँ पे भी है ना बोले कि यहाँ पे फसाद होने वाला है, हमको अंदेशा था, लिहाजा हम फसाद नहीं करना चाह रहे हैं, हम निकल दें। तो थोड़ा सा आगे बढ़े और एक ऑटो मिला, वो ऑटो लेके निकले। अब उसके बाद वो ऑटो के पीछे 10-12 गाड़ियाँ, अंदाज़ा बोल रहा हूँ और ज़्यादा भी हो सकते, 10-12 गाड़ियाँ उसके पीछे आ गए, टू व्हीलर्स। और वो जो ब्रिज के बाजू से जो रोड जाता है हकीमपेट को, ये मेहदीपट्टनम को आते हैं, तो पहली गली शायद वहाँ पर काबा हॉस्पिटल है, उस जगह पर ठहरा कर दिए, घेरा डाल लिया ऑटो को और ठहरा कर दिए, हमारे को उतारे और वहाँ पे है ना हमारे से ज़बरदस्ती करना शुरू करे, ज़बरदस्ती करना शुरू करे। हम बोले, उन लोग बोल रहे थे दफ्तर को चलो, ख़त्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दफ्तर यहाँ पर है, उसको चलो। वही लोग थे, वो लोग उसको चलो बोल के बोल रहे थे। तो हम बोले, और हमको ये अंदेशा था, तो वहाँ पर ऑटो को घेर लिए और हमारे को उतार दिए। उतारने के बाद ज़बरदस्ती करना शुरू करे कि चलो अब दफ्तर को जाना है। तो हम बोले नहीं आते। तो वहाँ पर नौजवान बच्चों को जमा करे, फ़ोन आ करके हो सकता वो लोग बुलाए हों, 20-25 लोग जमा हो गए, हमारे को मारे वहाँ पे पैरों से हाथों से। मौल साहब को भी मार पड़ा, होठ फूक गया था और सर में दर्द शुरू हो गया था। वो डॉक्टर के पास से जो लेके आए वो रिपोर्ट भी है, और हमारे भी मारे। तो वहाँ से खींचते हुए लेके जाते हैं वो लोग, चोरों की तरह लेके जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि तमाम मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, बल्कि बहुत सारे मुसलमान हैं जो हमारे को चाहते हैं। बहुत चंद लोग हैं जो शरपसंद हैं, हमारे ख़िलाफ़ ठहरे हुए हैं। और इस तरह से लेके गए और हम ये सुन रहे थे कि ठहरो ठहरो, अंदर दफ्तर में रूम में डाल के मारेंगे। और ये भी सुनने वाले कि अंदर डाल के इनको ख़त्म ही कर देंगे। तो जान से मारने की साजिशां चल रहे थे वो। इस वास्ते हम लोग नहीं जाना चाह रहे थे, मगर खींच के लेके गए हम दोनों को और रास्ते में मारते हुए लेके गए। और वो वीडियो भी है कि दफ्तर में है ना चढ़ा रहे हैं लोग। अब आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? तो दफ्तर में अंदर लेके जाके भी मारे हमारे को। तो वहाँ पर हमारे साथी आए, चंद लोग आके है ना वहाँ से हमको लेका ले। तो हम ये चाहते हैं कि कमिश्नर साहब हमें इंसाफ दिलाए, और हम जाकर वहाँ पर FIR करे हैं, लेकिन अभी तक किसी को पकड़े नहीं पुलिस। जबकि हम फ़ोटो भी बताए कि वो एक मौलाना है, इनको पकड़ लो। कौन सा पुलिस स्टेशन पता है वो, मगर अब तक हमको ना बुलाए और ना उनको बुलाए, मतलब उनको बुला के कोई पहचान नहीं कराए। तो हम वक्त पे लेती है एक्शन, जी छोड़ दो। बैरक से हो, हुकूमत से हो, हम ये इल्तिजा करते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलाए। और ये जो हमारे पे जुल्म ये लोग करते हैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले, ये एक बार नहीं है, जाम भी जाते हैं, हमको पकड़ते हैं, हमारे को छेड़म छाड़ी करते हैं और हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं। ये दीनदार अंजुमन के ख़िलाफ़ वो लोग ठहरे हुए हैं।
हमारी ज़ाती मसला नहीं है, ये दीनदार अंजुमन के ख़िलाफ़ ठहरे हुए हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए। बस इतना मैं कहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जरा साइलेंट हुए वैसे स्टार्ट करो।